बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो ऐसे दिखते हैं, जो ऐसी भाषा बोलते हैं। हम 7 दिन वहाँ झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए तो हाँ, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा वो कौन चुड़ियाँ पहन रही थी। और जो खुद को संत कहते हैं वो मुसीबत में पड़ गए हैं, क्योंकि अब उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है, और किसी और की तरफ से नहीं, हिंदू समाज की तरफ से ही। और उनकी गिरफ्तारी की मांग करने वाली है नागपुर की संस्था जिसका नाम है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति। आखिर ये क्या हुआ अचानक से? आपने इनके बहुत ही विवादित बयान तो देखे होंगे, और जिस तरह की भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं वो मुझे लगता है कि उससे सभी संतों को भी आहत होना चाहिए अगर ये खुद को संत कहने लगते हैं। तो हुआ यूँ कि इन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जो कार्यक्रम होता है इनका, जिसमें ये श्री राम कथा पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, श्री राम कथा पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये अपनी कथा के दौरान एक दिव्य चमत्कारी दरबार लगाने की बात करते हैं। जो लोग बताते हैं, जिन लोगों की आस्था भी है वो उसको बहुत ही चमत्कारी मानते हैं, जिनकी नहीं है वो उसे अंधविश्वासी कहते हैं। लेकिन जिन लोगों ने भी उसको अटेंड किया है उनका कहना है कि वो उसको चमत्कारी, दिव्य चमत्कारी दरबार के नाम से बहुत ही मशहूर और बहुत ही प्रचलित कर रखा है। तो जहाँ जहाँ पर भी इनके सत्संग होते हैं वहाँ पर ये इस तरह का एक दरबार लगाते हैं। तो नागपुर में एक शख्स, उन्होंने इनको चैलेंज किया कि भाई देखिए ऐसा है, ठीक है। उनको नहीं आस्था थी, उनको नहीं समझ आ रहा था, उनको नहीं लग रहा था कि जो भी करते हैं सही करते हैं और सच्चा होता है, क्योंकि उसमें वो क्लेम करते हैं कि उस दरबार में जो लोग हैं उनके बारे में ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सब कुछ पहले से ही पता है, सब कुछ पता है इनको। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अगर आप मेरे बारे में सारी बातें बता दें, मेरे बारे में, मेरे व्यक्तित्व के बारे में, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, और मेरे बारे में जानकारी अगर आप दे देंगे इसी दिव्य चमत्कारी दरबार में, तो मैं आपको 30 लाख रुपए दूंगा। चैलेंज एक्सेप्ट करो, मेरी चुनौती को एक्सेप्ट करो। सिंपल भाई, आप कोई चीज़ क्लेम करते हैं, उसको लेकर किसी ने आपको चैलेंज कर दिया कि अच्छा करके दिखाइए, और मैं तो पैसे भी देने को तैयार हूँ, 30 लाख रुपए। तो अब यहाँ पर दिक्कत ये आ गई, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अब ये आरोप है कि चैलेंज तो एक्सेप्ट करना दूर की बात है, जब तक वो दिव्य चमत्कारी दरबार लगता उससे 2 दिन पहले ही वहाँ से खिसक लिए, अपना पूरा बोरिया बिस्तरा वहाँ से बांधा और निकल लिए। जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनकी ज़रा भाषा ज़रा सुन लीजिए। उनका कहना है कि भाई हमारे तो जो है ना महाराज का जन्मदिन था, जिसकी वजह से हमने सारे अपने जितने भी कार्यक्रम जगह जगह पे थे वहाँ वो 2-2 दिन से कम कर दिए। पर नहीं, लोगों का कहना है और आरोप अब उन पे ये है, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा है कि वो अंधश्रद्धा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और साथ ही वो जादू टोना करते हैं। वो उस दिव्य चमत्कारी दरबार के नाम पर लोगों पर जादू टोना करते हैं, ये आरोप है। और अब मध्य प्रदेश में उनके ऊपर गिरफ्तारी का दबाव बढ़ाया जा रहा है, कि पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी कीजिए, क्योंकि ये अंधश्रद्धा को बढ़ावा दे रहे हैं और इस तरह की हिंदू धर्म के नाम पे। क्योंकि आजकल ये हो गया है ना, आप सत्संग करते हैं, आप प्रवचन देते हैं, आप धर्म के बारे में लोगों तक बहुत सी अच्छी बातें फैलाते हैं, वो बहुत सही, उसमें कुछ गलत नहीं होता है। और हर तरह के, हर अलग अलग धर्म में लोग ऐसा करते हैं, सत्संग होता है। लेकिन धर्म के नाम पर जब आप लोगों के साथ खिलवाड़ करने लगते हैं, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने लगते हैं, उनकी श्रद्धा का मजाक बनाते हैं, उनकी श्रद्धा का फॉर ग्रांटेड लेते हुए उनको कुछ भी धर्म के नाम पर चिपका देते हैं, और फिर कहते हैं कि देखिए ये चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, उससे एक सच्चे हिंदू को तो, और कोई शख्स अगर अपने आप को धार्मिक कहता है अपने धर्म के लिए, उसके अगर अंदर रिस्पेक्ट है, तो उसको तो आहत होना ही चाहिए कि भाई आप हमें बेवकूफ़ क्यों बना रहे। ठीक है, धर्म है हमारा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम आपकी कुछ भी उल जलूल जो बात होगी उसको मान लेंगे, आपकी कैसी भी भाषा होगी। ये पहले भी, पूर्व में भी ऐसी अजीब सी भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं। आप ही तो खरीद रहे हैं ना। हम अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं, तो असली जिम्मेदार तो आप हैं। हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक कर लें। इस देश को पागलों का देश कहते हैं। हॉल में खूब भीड़ आ गई है भक्तों के, पागलों की यहाँ खूब फौज खड़ी हो गई है। पागल ही पागल जुड़ रहे हैं यहाँ रिकॉर्ड टूट गए। अब वही है ना, पागलों का देश कहेंगे ना, जब लोग इतने सारे आंख बंद करके इनकी बातों को बिलीव करने लगेंगे, तो ये शख्स तो उन लोगों को पागल कहेगा ही कि पागल ही तो है जो मेरी बात को मान रहे हैं। कुछ भी बोलते हैं, बहुत ही उत्तेजित करने वाली आक्रामक भाषा का इस्तेमाल भी करते हैं। जिस ढंग से बात करते हैं, जिस ढंग से प्रवचन देते हैं, संत तो नहीं लगते हैं।
ठीक है, कुछ लोगों की आस्था है, लेकिन आप अगर आस्था भी है तो उसमें अंधविश्वास तो मत कीजिए। कोई शख्स कैसे चमत्कार, ये सामने जितने भी लोग हैं मैं सबके बारे में सब जानता हूँ, चमत्कार की बात करें तो फिर चुनौती को एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? लोगों का विश्वास हट गया है और लोग ये कह रहे हैं कि लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि अंधश्रद्धा और ये जादू टोना जो कर रहे हैं आप, ये करना अब आप बंद कीजिए। एक मीडिया से इंटरेक्शन में तो ये हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल भी कर चुके हैं। लल्लन टॉप की खबर मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि चैलेंज के बाद कथा छोड़कर चले गए थे धीरेन्द्र शास्त्री। अब असली वजह बताई है उन्होंने, असली वजह अब, क्योंकि कई लोगों ने घेर लिया उनको कि भैया ऐसे कैसे कर लिया आपने, और अब उनको असली वजह कुछ बतानी पड़ रही है। तो ये आपको मैं इनके बारे में बता दूं जो नहीं जानते हैं। बुंदेलखंड के छतरपुर में बागेश्वर धाम है, जहां धाम के पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनकी बात हो रही है। इन दिनों वो चर्चा में है, पहले भी चर्चा में रहे हैं अपने विवादित बयानों के लिए, अभी चर्चा में है क्योंकि अंधविश्वास और जादू टोना फैलाने के आरोपों पे से वो घिरे हुए हैं। इस वक्त जगह जगह जाकर वो श्री राम कथा करते हैं, साथ में अपना एक दिव्य चमत्कारी दरबार लगाते हैं। मानने वाले बौद्ध महिमा मंडन भी करते हैं कि इस दरबार में बाबा को आपके बारे में सब कुछ पता होता है। ऐसे ही एक श्री राम चरित्र चर्चा महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित हुई थी। तय तो ये था कि ये कथा 13 जनवरी तक चलनी थी, लेकिन 2 दिन पहले यानी 11 जनवरी को ही संपन्न हो गई। क्यों? क्योंकि नागपुर की एक संस्था ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जादू टोना और अंधश्रद्धा फैलाने का आरोप लगा दिया और इस वजह से धीरेन्द्र को कार्यक्रम छोड़कर जाना पड़ा। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने कहा कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में धीरेन्द्र शास्त्री जादू टोना को बढ़ावा देते हैं। देव धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने, धोखाधड़ी और शोषण भी किया जा रहा है। समिति ने पुलिस से भी मांग की है कि धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्रवाई हो। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति का कहना है कि उसकी तरफ से धीरेन्द्र शास्त्री को 30 लाख रुपए का चैलेंज दिया गया था। कहा कि वो उन लोगों के बीच दिव्य चमत्कारी दरबार लगाए और अगर वो ये दावा करते हैं कि सबके बारे में सब जान लेते हैं तो उनका सच बताएं। अगर वो उनके बारे में सच सच बता देते हैं तो वो उसे भेंट स्वरूप 30 लाख रुपए देंगे। लेकिन धीरेन्द्र ने चैलेंज स्वीकार नहीं किया और तो और 2 दिन पहले ही दिव्य चमत्कारी दरबार लगाए बिना ही नागपुर से चले गए और इसी मुद्दे पर समिति धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध अब कर रही है। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि कथा छोड़कर वो इसलिए गए। स्थानीय मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके गुरुजी के जन्मदिन की वजह से सभी जगहों की कथा से 2-2 दिन कम कर दिए गए हैं, इसलिए नागपुर की कथा से भी 2 दिन कम किए गए। ये भी कहा कि वो नागपुर में पिछले 7 दिन तक लगातार कथा कर रहे थे और इस बीच 2 दिन दिव्य दरबार भी लगाया, लेकिन तब किसी ने कोई चुनौती नहीं दी। जैसे ही वो लौटे तो सनातन धर्म विरोधियों, आजकल तो बहुत ट्रेंड हो गया ना कि कोई भी आपके इंटेलेक्ट पर सवाल खड़ा करे, कोई भी आपकी कोई बात से बिल्कुल उसको पच ना रही हो और वो बोले और बिल्कुल फैक्चुअल सवाल खड़े करे। और बहुत ही आम जो एकदम किसी भी सभ्य समाज में किसी भी जागरूक इंसान को सवाल खड़े करने चाहिए, जब वो जैसे वो पूछे तो उसको हिंदू विरोधी, सनातनी विरोधी करके उसको खारिज करते हैं। और ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आप जैसे कई लोग हैं जो कि इनकी बातों में आ जाते हैं और वो भी धर्म का चश्मा इस तरह से ओढ़ लेते हैं कि फिर उनको सच और सही चीज़ कुछ दिखाई ही नहीं देती है। ऐसे लोग इसीलिए फलते फूलते हैं। सवाल करने से कभी भी आपके धर्म का नुकसान नहीं होगा बल्कि आबादी होगा। और इस बात को जिसको मैंने आपके सामने बहुत ही सभ्य तरीके से रखा है उसको ये संत कैसे कहते हैं। मैं तो इतने दिन से तंबू गाड़ के वहाँ पर बैठा था, तब तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। कहाँ थे तब? क्या इनका बाप मर गया था? दिस इज द लैंग्वेज, यस यू जस्ट हर्ड मी राइट, दिस इज द लैंग्वेज अ पर्सन हु कॉल्स हिमसेल्फ अ सेंट यूजेस। अपने आप को संत कहने वाला शख्स इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। अब आप सोच लीजिए, क्या जो सवाल खड़े हो रहे हैं और जो बिल्कुल एक जेन्युइन चैलेंज इनको दिया गया था, क्या उसमें कुछ गलत था? अपनी राय दीजिएगा ज़रूर।